वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोबी फैमिली। हेलोबी फैमिली जैसे हमने जनरल इंग्लिश पढ़ी थी, एवेंटिफेरी, सेंट्रोस्पर्मी, ये सारी फैमिलीज पढ़ी थी, इनके ऑर्डर्स पढ़े थे, कैरेक्टर। उसी तरह से हम बात करेंगे किसकी, हेलोबी ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर बोल दीजिए आप, फैमिली भी बोल सकते हैं इसको। उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्लासेस में बात की थी, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं अलग अलग साइंटिस्ट का, कि जैसे एंगलर के अकॉर्डिंग और फ्रंटल के अकॉर्डिंग। एंगुलर फ्रंटल एक ही है उनका, थॉर्न के अकॉर्डिंग हो गया, मैंथामुकर के अकॉर्डिंग। इस तरह से जिन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में, हेलोबी फैमिली के बारे में। देखिए हेलोबी फैमिली जो है, अब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, कौन से, एंगलर की। देखिए जो एंगलर साइंटिस्ट थे उनका सेकंड ऑर्डर था कौन सा, मोनोकोटिलिडनी। एंगलर का सेकंड ऑर्डर था मोनोकोटिलिडनी। यहाँ नाम लिख लीजिए साइड में, मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, उसके बाद मोनोकोटिलिडनी के अंदर जो फैमिलीज थी, जैसे यहाँ पर दी हुई है 7 फैमिलीज हैं, तो ये जो 7 फैमिलीज हैं ये मोनोकोटिलिडनी ऑर्डर के अंदर रखी हुई थी। ये किसने बताया था, एंगलर ने बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, उन सभी फैमिलीज की। तो स्टार्ट करते हैं, पहला नाम है हमारे पास पोटामोजेटेसी, नचेटेसी, शेजुरेसी, एपोजिटोनेसी, ब्यूटोमेसी, हाइड्रोकैरिटेसी एंड एलिसेमेसी। तो ये सेवन जो फैमिलीज हैं हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, एंगलर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसका सेकंड ऑर्डर था कौन सा, मोनोकोटिलिडनी, उसके अंदर हमारे पास ये फैमिलीज लिखी हुई है। अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि उनमें क्या होते हैं, एक तो कॉमन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो कॉमन कैरेक्टर हो गए और एक उनके जो स्पेसिफिक या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होते हैं, और मेन फोकस हमारा किस पे होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर तो सब में मिलते हैं, तो हमारा मेन फोकस इस पे होगा। लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं एक बार कि जो कॉमन कैरेक्टर हैं हेलोबी के, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहला हमारे पास है एक्वेटिक हैबिट। नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में बोलेंगे जलीय आवास, यानी ऐसे प्लांट्स जो वाटर में प्रेजेंट होंगे, जिसे हम हाइड्रोफिटिक भी बोल देते हैं। तो इनका जो हैबिट है वो कैसा है, एक्वेटिक है। ठीक है, और साइक्लिक, हेमीसाइक्लिक होता है फ्लावर, यानी अर्ध चक्र भी हो सकता है और पूरा चक्र भी हो सकता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। हेमी मीन्स आपको पता होगा, हेमी वर्ड जो हमें आता है उसका मीन्स होता है हाफ। हेमी मीन्स हाफ होता है, हमेशा ये रूट वर्ड है। जैसे आपने पढ़ा हो स्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं, उसी तरह से हेमीसाइक्लिक और साइक्लिक भी हो सकते हैं। अब एक टर्म है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या सममित। ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जब हम किसी फ्लावर को किसी भी साइड से या किसी भी डायमेंशन से कट करें। ठीक है, तो हमेशा उसके क्या हो, 2 इक्वल पार्ट्स हो। रेशो कितना रहेगा पार्ट्स का, 1:1 ही रहेगा, चाहे हम उसे किसी भी डायमेंशन से कट करें। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक। इसके अपोजिट एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी टैक्सोनॉमी की टर्म्स में। दूसरी कंडीशन हमारे पास थी जाइगोमॉर्फिक की। दूसरी कंडीशन हमारे पास थी जाइगोमॉर्फिक की। उसमें क्या होता था, इसको शो करने का एक सिंबल भी होता है। जैसे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस तरह से शो करते हैं। देखिए इसका मतलब चाहे आप इस साइड से कट करो चाहे इस साइड से, हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। जबकि बात करें किसकी, जाइगोमॉर्फिक, इसको हम शो करते हैं इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, नो एंट्री वाला बोर्ड होता है जैसे, उस तरह से इसको शो करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ऐसे फ्लावर्स जिनको एक पर्टिकुलर साइड से कट करने पर ही रेशो 1:1 होगा, अदरवाइज 3:2 या 2:3 जिस तरह से भी चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर साइड होगी उसकी जिस साइड से कट करने पर ही उसका क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। अब इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली की, पैप्लियोनेसी होगी। ठीक है, इन फैमिलीज में क्या होता है, जैसे पाइथम स्टाइलम है, उसका अगर फ्लोरल डायग्राम आपको ध्यान हो, इस तरह से ऊपर वाला विंग होता है, विंग के होते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है, यानी जो कोरोला वाला पोर्शन होता है वो इस तरह से होता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये स्टैंडर्ड होता है, ये 2 विंग्स होते हैं
ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। अब देखिए अगर हम इसे इस तरह से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ना ही इस तरह से कट करने पर होंगे, ना ही इस तरह से, ठीक है। तो इसकी एक पर्टिकुलर साइड है क्या, इसे इस तरह से कट करने पर ही दो इक्वल पार्ट्स होंगे। तो इस तरह का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं एक व्यास सममित, एक व्यास सममित। ये सारी जो डेफिनेशंस है मैं आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ इन आवर लास्ट वीडियोस। इफ यू डोंट सी देन गो एंड सी, वॉच माय वीडियोस, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक। अब आगे हमारे पास टर्म है बाइसेक्सुअल टू यूनिसेक्सुअल। अब नाम से पता चल रहा है, देखिए बाई वर्ड जहाँ भी होगा उसका मतलब क्या होता है, दो, यूनि वर्ड जहाँ भी होगा उसका मतलब होता है एक। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सेक्सुअल पार्ट्स की। तो मैंने बताया था ये जो दो टर्म्स होती हैं हमेशा किसके लिए यूज होती हैं, ये यूज होती हैं फ्लावर के लिए, ये कभी भी प्लांट के लिए यूज नहीं होती हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं हमेशा फ्लावर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में क्या होगा, अगर तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट में से एक प्रेजेंट है दोनों में, तब हम कंडीशन लिखते हैं यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है तब हम कंडीशन लिखते हैं बाइसेक्सुअल। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो यूनिसेक्सुअल है, ये जो यूनिसेक्सुअल है इसके आगे टू पार्ट्स होते हैं, यानी अब एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अब कौन सा प्रेजेंट होगा उसके डिपेंड पे, उसके बेस पे हम नाम दे देते हैं। जैसे देखिए कंडीशन है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तो मेल पार्ट प्रेजेंट है तब हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, तब हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तब हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, तब हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। अब ये जो हेलो भी है इसके अंदर हमें दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं। यहाँ पर स्टैमिनेट भी होगा और पिस्टिलेट, स्टैमिनेट भी दिख जाएगा और पिस्टिलेट भी, दोनों भी देखने को मिल जाएंगे। और एज वेल एज हमें बाइसेक्सुअल कंडीशन भी देखने को मिलती है। जब दोनों ये टर्म्स नहीं आएंगी फिर उसके अंदर, फिर बस एक वही बाइसेक्सुअल आएगी, उसमें क्या होगा, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी, यानी स्टैमन भी प्रेजेंट होंगे और कार्पल भी। आपको पता है स्टैमन किसकी सिंगल यूनिट है, एंड्रोशियम की, और कार्पल किसकी सिंगल यूनिट है, गाइनोशियम की, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक तो मेल वर्ल है और एक फीमेल वर्ल है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैमन वन टू मैनी। अब जो स्टैमन होते हैं उनका नंबर एक भी हो सकता है और एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कॉमन कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर मैंने पिछले सेंट्रोस्पर्मी में भी बताया था, एमेंटिफेरी में भी हमने बात की थी। तो यहाँ पर हो गया स्टैमन मैनी होते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है क्या, फ्री, यानी जो स्टैमन होते हैं वो आपस में फ्री होते हैं। मैंने आपको बताया था दो टर्म होती हैं, कौन कौन सी, एक तो है हमारे पास पोली, एक हमारे पास है सिन। पोली मीन्स होता है सेपरेट, पोली मीन्स होता है सेपरेट, अलग होने की बात होती है, और सिन मीन्स होता है फ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टर्म है हमारे पास, फ्री। तो फ्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्री यानी सेपरेट, सेपरेट के लिए टर्म यूज करते हैं पोली। अब हमने दो टर्म्स यूज की थी, किसके लिए, मेल के लिए। तो कौन कौन सी थी, एक तो स्टैमन था तो स्टैमिनेट फ्लावर होगी, यूज होगी यहाँ पे। दूसरा वर्ड था एंडो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पोलिएंड्रस कंडीशन। फ्री है तो यहाँ लिख लीजिएगा साथ में, फ्री है तो पोलिएंड्रस कंडीशन, पोलिएंड्रस कंडीशन। अगर ये आपस में फ्यूज होते, जो स्टैमन है आपस में फ्यूज होते, तब हम क्या कंडीशन लिखते हैं उसको, तब हम बोलते हैं सिनेंड्रस। तब क्या टर्म आएगी, सिन लग जाएगा, एंड्रस वैसे का वैसे, तो कंडीशन बन जाएगी सिनेंड्रस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यही जो फ्री और ये फ्यूज्ड यानी पोली और सिन टर्म्स है, यही कार्पल में यूज होती है। जैसे पोली कार्पस कंडीशन है तो कार्पल आपस में फ्री है, सिन कार्पस कंडीशन तो कार्पल आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। कार्पल फ्री है तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, पोलीकार्पस। कंडीशन है पोलीकार्पस, ठीक है। ये लिखनी है दोनों टर्म साथ में। आगे हमारे पास जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, यानी जो सीड बनता है उसमें एंडोस्पर्म नहीं बनता है, ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है
किसी तरह से और आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या है, फ्यूज होना, ये एक एडवांस कैरेक्टर है। डिस्पोज्ड इन सेवरल वर्ल्स, अब एक आधा वर्ल ना होकर के इसके बहुत ज़्यादा वर्ल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चक्र में प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कैलिक्स और करोला है, उनके काफ़ी ज़्यादा चक्र होते हैं। एबॉर्शन ऑफ पेरियांथ, यानी इसमें पेरियांथ कंडीशन नहीं मिलती है। अब पेरियांथ कंडीशन का नहीं मिलना क्या है, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और रिडक्शन इन स्टैमन नंबर, स्टैमन के नंबर में रिडक्शन हो, देखो नंबर ज़्यादा है तो एडवांस कैरेक्टर ही है, नंबर कम है तो क्या प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और इसमें स्टैमन का नंबर कम होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ लैमिन नहीं है, लैमिना है। यहाँ पर क्या है, लैमिना। लैमिना आपको पता है क्या होता है, जो लीफ होती है, जैसे देखिए ये एक लीफ है, इस लीफ का ये वाला पार्ट क्या है, अब मैं आपको लीफ लेवल करके दिखाती हूँ कि लीफ में कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है जहाँ से लीफ ग्रो करती है, जिस स्टोक से स्टेम के साथ लगी होती है, उस स्टोक को हम बोलते हैं पिटियोल। पिटियोल जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्णवृंत, ठीक है। तो ये पिटियोल, ये स्टोक वो होता है जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह से स्टेम के साथ लीफ लगी हुई है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पिटियोल हो गया। और ये वाला जो इसकी लाइन है यानी जो काम जैसी स्ट्रक्चर होती है, हाथ वाली स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं लैमिना, इसे हम बोलते हैं लैमिना। ये हो गया लैमिना। अब ये अंदर जो वेन्स हमें दिखने को मिल रही हैं, अब एक वेन होती है जो इसके सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक होती है, उसे हम बोलते हैं मिड रिब, मध्य शिरा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब के बाद ये जो ब्रांचेस निकलती हैं लेटरल, इसे हम बोलते हैं वेन्स, इसे हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। तो ये है एक लीफ की स्ट्रक्चर। होता क्या है, एक पिटियोल पार्ट होता है जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ने का काम करता है, एक लैमिना होता है, ये पूरी लीफ जो होती है हमें सरफेस दिखाई देती है, उस सरफेस को हम बोलते हैं लैमिना। और उस लैमिना के सेंटर में अगर हम इसकी वेनेशन की बात करें तो एक मिड रिब होती है, मध्य शिरा होता है, और उसके साइड से जो लेटरल होती है वो क्या, वेन्स निकलती है। तो ये हो गई शिराएं इसकी, ये स्ट्रक्चर है पत्ते की। अब यहाँ पे बात करें किसकी, इसके लैमिना की, इसके लैमिना की। इसका लैमिना जो होता है काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिड्थ होती है उसकी। वहाँ लिखा हुआ है जैसे यहाँ है प्रेजेंस ऑफ वाइड लैमिना, यहाँ पर जो लैमिना है काफ़ी ब्रिड्थ में होता है, तो वाइड लैमिना हो गया। और यहाँ पर एंथर की बात करते हैं। अब देखिए एंथर की स्ट्रक्चर, एंथर आपने देखा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, नॉर्मली अगर हम बात करें। अब इसके लगने का जो अरेंजमेंट होता है, यानी जो एंथर है, वैसे इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें ऊपर वाले एंथर की स्ट्रक्चर, ये तो क्या है, ये एक फिलामेंट भी है साथ में, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसे हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। तो ये एंथर की स्ट्रक्चर देखिए, अगर तो ये इस लीफ के इस तरह से बेस साइड से, ये जो फिलामेंट है इस फिलामेंट के बेस से ग्रो करता है, बेस से एंथर ग्रो करता है, तब तो हम कंडीशन बोलते हैं बेसी फिक्स्ड, तब हम कंडीशन बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। लेकिन कई बार क्या होता है, इस फिलामेंट की डोर्सल साइड से, डोर्सल यानी पीछे वाली स्ट्रक्चर से या साइड से, डोर्सल साइड से जब एंथर ग्रो करता है तब हम कंडीशन लेते हैं हमारे पास डोर्सी फिक्स्ड, डोर्सी फिक्स्ड एंथर, ठीक है। लेकिन हमें हेलोबी में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, वहाँ क्या लिखा है, बेसी फिक्स्ड एंथर, ठीक है। तो बेस्ड साइड से फिक्स है क्या, एंथर, क्लियर। ये स्ट्रक्चर है, ये डोर्सी फिक्स्ड और बेसी फिक्स्ड दोनों मैंने क्लियर कर दिए। आगे देखिए अपीयरेंस ऑफ न्यूमेरस, स्टैमन एंड कार्पल। न्यूमेरस, स्टैमन और कार्पल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग
जिन्होंने इसको ऑर्डर में डिफाइन अलग अलग ऑर्डर बताया था इसका। जैसे हम बात करते हैं इसकी, ये था एंगलर का। एंगलर के बाद एक मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था क्रोमक्विस्ट का। क्रोमक्विस्ट का क्लासिफिकेशन कराया था। तो क्रोमक्विस्ट ने क्या बताया था कि ये जो हेलोबी है इसको रखा किस ऑर्डर में। उन्होंने इसके 3 ऑर्डर रखे थे। क्रोमक्विस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ऑर्डर बताए थे। 3 ऑर्डर और आगे फैमिलीज बताई थी कितनी, 3 ऑर्डर और 12 फैमिलीज। देखिए फैमिलीज आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखनी है। जैसे मैंने 7 फैमिली बता दी तो आप वही 7 याद में रखेंगे। और जो ये क्रोमक्विस्ट ने कितनी बताई और दूसरे थॉर ने कितनी बताई, ये आपको सिर्फ और थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, लेकिन इसकी फैमिलीज को डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो क्रोमक्विस्ट ने क्या 3 ऑर्डर दिए और 12 फैमिलीज। तो हम फैमिलीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ऑर्डर जरूर लिखेंगे। तो 3 ऑर्डर थे हमारे पास, कौन कौन से। पहला है एलिस्मेटेल्स, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोकैरिटेल्स, थर्ड है हमारे पास नाजाडेल्स। जैसे मैंने नाजाडेल्स की फैमिली बताई थी उसी तरह से ऑर्डर है नाजाडेल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, क्रोमक्विस्ट की। अब इन्होंने क्या बताया था, 3 तो ऑर्डर दे दिए और 12 फैमिलीज दे दी। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, थॉर्न की, बात करें तो इन्होंने भी 3 ऑर्डर दिए थे। 3 ऑर्डर 10 फैमिलीज, 3 तो ऑर्डर बताए थे और 10 फैमिलीज बताई थी। अब हमें ऑर्डर का नाम ध्यान में रखना है, लेकिन फैमिलीज को नहीं पढ़ना है। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है 2 तो यही है सेम क्रोमक्विस्ट जैसे, लेकिन जो हाइड्रोकैरिटेल्स है इसकी जगह हमें देखने को मिलता है जस्टेरेल्स। ठीक है। और जो बाकी 2 हैं वो दूसरा वही एलिस वाला, ये एलिस वाला, और तीसरा है हमारे पास नाजाडेल्स वाला, ठीक है। तो ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। इसने तीनों ने बताई थी 12 फैमिलीज, इन्होंने बताई थी 10 फैमिलीज। तो ये हो गया। अब जो इनमें सबसे देखिए एक कॉमन नाम आपने देखा होगा, सबके क्लासिफिकेशन में आ रहा है। जैसे मैंने पहले एंगलर का बताया, उसमें भी नाजाडेल्स ही था। और यहाँ पर क्रोमक्विस्ट की बात करें, इन्होंने भी नाजाडेल्स को लिया। थॉर्न की बात करें, इन्होंने भी नाजाडेल्स को लिया। तो एक ये जो नाजाडेल्स है, ये नाजाडेल्स ऑर्डर है, ये सब में कॉमन आ रहा है। तो हम इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ नाजाडेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। नाजाडेल्स लिख लीजिए फैमिली। अब इसमें कैरेक्टर लिखते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइकार्पेलेट कंडीशन। बाइकार्पेलेट मतलब समझते हो, क्लैरिफाई किया हुआ है मैंने। बाइकार्पेलेट क्या होता है? बारी नहीं, यहाँ पर मोनो आएगा, तो यहाँ पर मोनो लिख दीजिए। मोनो कार्पेलेट मीन्स, अब मोनो मीन्स आपको पता है नंबर 1, ठीक है। कार्पल आपको पता है सिंगल यूनिट है किसकी, गाइमेशन की। तो कार्पल का नंबर 1 को तो हम क्या कंडीशन बोलते हैं, मोनो कार्पेलेट। अब देखिए यहाँ पे पॉलीकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कार्पल 1 है तो वो फ्यूज्ड किसके साथ होगा, फ्री किससे होगा, ठीक है। तो वो सिंगल है, तो यहाँ पर सिनकार्पस और पॉलीकार्पस कंडीशन नहीं आती है।
इवोल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है इसका। ठीक है, तो ये होगी नासाडेसी फैमिली। लेकिन इसकी हैलोबी की अगर अदर फैमिलीज की बात करें, जैसे थोड़ी बहुत और कॉमन जो फैमिलीज जितनी भी मैंने लिखाई हैं उनके थोड़े बहुत कैरेक्टर की बात करें तो देखिए वो नासाडेसी से क्यों अलग है। तो यहाँ लिखिए अदर फैमिलीज ऑफ हैलोबी। अदर फैमिलीज ऑफ हैलोबी। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है ट्राइमेरस टाइप। ट्राइमेरस टाइप क्या होती है, नाम से पता चल रहा है ट्राइमेरस। ट्राई मीन्स नंबर 3, ठीक है। तो किसका नंबर 3 होगा यहाँ पर? यहाँ पर नंबर 3 होगा इसके जो कैलिस कोरोला यानी सेपल पेटल है उनका नंबर 3 होगा, ठीक है। तो कंडीशन है हमारे पास ट्राइमेरस टाइप, ठीक है। अब ट्राइमेरस है, अब ये वर्ड्स में भी हो सकते हैं। देखिए कंडीशन कैसे, टी लिखते हो तो मतलब पेरेंट, ए लिखते हैं मतलब एंड्रोशियम, जी लिखते हैं मतलब गाइनोशियम। यहाँ पर अगर इनके दो चक्र हो, ट्राइमेरस हो 3 ही, जैसे इस तरह से ये 3 है लेकिन बाहर भी एक चक्र हो इन 3 का, इस तरह से, ठीक है। 2 चक्र बन गए ना, तो इसे इस तरह से लिखते हैं 3 + 3। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है किसमें, हैलोबी में, 3 + 3 3 + 3। और फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल रेगुलर। यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे क्या था, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कंडीशन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है रेगुलर है। रेगुलर मीन्स पहले क्या है, कैलिस है, देन करोला है, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, इसी तरह से सीक्वेंस है इनका, तब हम बोल देते हैं रेगुलर। तब हम कंडीशन बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन एक और आती है, कौन सी, हाइपोगाइनस। क्लियर मैंने आपको किया हुआ है बहुत अच्छे से, हाइपोगाइनस क्या होता है। और है डिप्लोक्लेमाइडस, ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, डिप्लोक्लेमाइडस, ठीक है। डिप्लोक्लेमाइडस फ्लावर है। और एपिगाइनस कंडीशन भी होती है यहाँ पर, एपिगाइनस कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया कैरेक्टर हैलोबी की, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लिखें, कौन सी, सबसे पहले तो लिखिए इसे नासाडेल्स। अब यहाँ पर मैंने बताया था ना ये सब में कॉमन है, तो हैलोबी को हम क्या बोल देते हैं, नासाडेल्स भी बोलते हैं। हैलोबी को हम बोलते हैं नासाडेल्स। नासाडेल्स भी बोल देते हैं। एक और है इसका नाम फ्लूवियल्स, फ्लूवियल्स ये नाम भी बोलते हैं, ये दोनों ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, फ्लूवियल्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैलोबी क्या है, इट इज लिंक बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हैलोबी इज लिंक बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट, ठीक है। तो ये सबसे स्पेसिफिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, हैलोबी का। इट इज, ये आप ध्यान में रखेंगे, हैलोबी इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। तो ये थी हमारी हैलोबी फैमिली, इसको हम नासाडेल्स भी बोल देते हैं और फ्लूवियल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैमिली के बारे में।